उत्तराखंड का ऋषिकेश यानी ऋषियों की तपोभूमि, जहां ऋषि रैभ्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ऋषिकेश रूप में प्रकट हुए थे और तभी से इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ गया। वैसे तो ऋषिकेश अपने आप में अलौकिक है, जहां कई सारे मंदिर हैं, जो काफी पौराणिक है और अपने आप में कई रहस्य लिए हुए हैं। लेकिन आज हम आपको ऋषिकेश के मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि गवाह है उन पलों का जब तीनों लोकों के संहारक भगवान शिव यहाँ आए थे और इस जगह को बनाया था अपनी तपोभूमि। एक ऐसा मंदिर जहाँ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के दिन जलाभिषेक से प्रसन्न महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर की। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समस्त सृष्टि को ताप से बचाने के लिए स्वयं विष का प्याला पी लिया था और इसीलिए महादेव नीलकंठ कहलाते हैं। भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव मंदिर सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। तो और क्या है इस मंदिर की विशेषता, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। उत्तराखंड में हिमालय पर्वतों के तल में बसा भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जहां भगवान शिव के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। बताया जाता है कि वैसे तो भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहां आए दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है, मगर सावन के महीने में नीलकंठ मंदिर का नजारा देखते ही बनता है। हर तरफ शिव भक्तों की भारी भीड़, कहीं महादेव का जय जयकार तो कहीं बम बम भोले का जयघोष सुनाई देता है। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने हलाहल नामक विष पिया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता गण और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से निकली चीजें देवताओं और असुरों में बंटती गई, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला। इसे न तो देवता चाहते थे और न ही असुर। ये विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया था। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे, तब माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की गर्मी से बेचैन भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की तरफ बढ़ चले गए और वह मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, जहां वह समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती बेचैन हो गई। और तब कई वर्षों तक देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद ही भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली और कैलाश पर जाने से पहले इस जगह को नीलकंठ महादेव का नाम दिया। इसी वजह से आज इस स्थान को नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन हुए थे, आज उस जगह पर एक विशालकाय मंदिर है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है, जहां हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त दर्शन की आस लेकर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। कहते हैं कि यहां स्नान करने भर से ही भक्तों के आधे दुख कम हो जाते हैं और महादेव के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में खत्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी 235 किलोमीटर है। अगर आप भी महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और सड़क मार्ग से ऋषिकेश जाते हैं, तो आप कश्मीरी गेट ISBT से ऋषिकेश के लिए बस ले सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन सबसे निकटतम स्टेशन रहेगा। नई दिल्ली से ऋषिकेश के लिए कई ट्रेनें जाती है,
इसी तरह जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जिसे देहरादून हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, लगभग 21 किलोमीटर दूर ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा है और अपने निजी वाहन से भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप भी भगवान शिव के भव्य मंदिर के साक्षी बन सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद पा सकते हैं।